नमस्कार, स्वागत है आपका तर्क संगत के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मिलावट पे। मिलावट 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 और ये मिलावट हमारे जीवन में ऐसी घुल चुकी है कि हर चीज में मिलावट है, चाहे बात रिश्तों की करें या खाने की करें। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे खाने की, यानी होली हमारे सर पे है और बहुत सारी चीज़ों में क्वेश्चन मार्क है कि ये खरीदना चाहिए या ये नहीं खरीदना चाहिए। जब भी कभी त्योहार आता है डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है और ये डिमांड और सप्लाई के इस खेल में बहुत सारी मिलावटी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उन चीज़ों का उपयोग जब हम करना अपने जीवन में शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। यदि हम सीमेंट में कोई मिलावट की बात करें तो शायद वो दीवार पे कुछ असर आएगा। यदि खाने की अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर पे असर आता है। तो इस मिलावट को समझना बहुत जरूरी है। ये मिलावट हमारे जीवन में एक ऐसा जहर घोल रहा है, यदि इस मिलावट को हमने सही कर लिया तो हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आज हम बात करते हैं इस मिलावट से फूड इंडस्ट्री को जोड़ के, और हिंदुस्तान की ये फूड इंडस्ट्री आज 60 लाख करोड़ की है। 60 लाख करोड़ की इस इंडस्ट्री पे बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं, यानी कि बहुत सारी विदेशी कंपनी भी हैं और बहुत सारी हमारी देश की कंपनी भी हैं जो इस पे काम कर रही हैं। यानी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। यानी अगर मैं बात करूं तो एक CAGR की रिपोर्ट है जिसमें फूड प्रोसेसिंग की जो अगर हम बात करते हैं तो उसमें लगभग इंडियन गोरमे फूड मार्केट जो है वो $1.3 बिलियन का उसकी वैल्यू है और वो 20% के रेट से कंपाउंडेड एनुअली बढ़ रहा है। अगर हम ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं या फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इनमें भी बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और यदि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड मार्केट की, तो ऑर्गेनिक फूड मार्केट भी 3 टाइम्स के रेट से आगे बढ़ रहा है। यानी फूड इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, लगभग 13% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। ये एक बड़ी बात है। बात कहने की यह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई कमी है तो उसकी है मिलावट की। यदि हम मिलावट को सही कर पाएंगे तो इस देश में बहुत कुछ अच्छा हो पाएगा। आज हम बात करते हैं, हमारे साथ में हमारे एक मेहमान हैं डॉक्टर पंकज गंगवार। आज हम इस चर्चा को उठाएंगे इनके साथ में। अपने जीवन का 19 साल इन्होंने इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया है, सेवाएं दी हैं अपनी, और पशुपालन में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और एक पशु डॉक्टर के नाते इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा है। क्योंकि ग्राउंड पे काम किया है तो बहुत सारी चीज़ों को समझ पाए हैं। क्योंकि हम फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और उसमें दूध एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक ऐसा हिस्सा है। और डॉक्टर साहब ने अपनी सेवाओं को छोड़ा, अपनी सेवाओं को सरकारी नौकरी को छोड़ने के बाद मिलावट के खिलाफ एक जंग के लिए उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया, जिसमें गौ माता की सेवा के साथ साथ उन्होंने एक आश्रम डेवलप किया और वहां से उन्होंने शुद्ध दूध की सप्लाई शुरू करी। आज हम बात करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे, इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या मिलावट के क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एक सर्वे के अनुसार पीछे ये हमने समझ पाए हैं कि जो फसल होती है उसमें करीब फसल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें करीब 38 से 40% की मिलावट होती है। मेडिसिन में लगभग 38% की मिलावट होती है। कॉस्मेटिक्स में 36% की मिलावट है और गांव में सामान जो बिकता है उसमें करीब 50% मिलावटी सामान विलेजेस के एरिया में बिकता है। आज हम बात खाने की कर रहे हैं तो हम फसल से रिलेटेड या हमने खाने और पीने के जो पदार्थ हैं, आप चूंकि दूध में कार्य कर रहे हैं और आपने अपनी सेवाओं को भी इसीलिए सरकारी नौकरी को छोड़ा कि आप जनता की सेवा कर पाएं और सही चीज जनता को दे पाएं। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे, जैसे दूध जैसे प्रोडक्ट होता है, घी होता है, कुछ ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स हैं, और चाय की हम बात करते हैं। रोज सुबह हिंदुस्तान में चाय पीने का एक सिलसिला रहता है, तो हर चीज में अपनी अपनी एक मिलावट का स्तर अलग अलग है। अगर हम एक डेटा के अनुसार हमको जो समीकरण सामने आई है, मिल्क और कर्ड में पानी या स्टार्च की मिलावट होती है, जिससे हमारे को स्टमक की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। घी में और बटर में जो मिलावट होती है चीज़ में, वो मैश्ड पोटैटोज या वनस्पति या स्टार्च पाउडर डाल देते हैं, जिससे कि हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रेन्स में कुछ डस्ट है, पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं या स्ट्रॉ है, वो उन सब की मिलावट होती है जिससे हमारे स्टमक पे एक बुरा असर पड़ सकता है। वेजिटेबल्स में
चूंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली की मंडी में भी आसपास के एरिया से भारी मात्रा में वेजिटेबल्स आती है। कंजम्पशन, एक डेंसिटी दिल्ली की पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा है। और भी हम शहरों की बात करें तो हर जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है गाँव की तरह, तो वो जगहों पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है। डिमांड और सप्लाई के इस खेल में कहीं ना कहीं वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे ऑक्सीटोसिन का, ये तमाम चैनलों पे कई बार आ चुका है। तो डॉक्टर साहब, हम ये बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि इन सब का दुष्प्रभाव तो होता ही है, कि क्या इसका मिल्क का क्या समाधान है? चूंकि आप मिल्क सप्लाई में इस समय हैं ही, डील कर रहे हैं, तो क्या इसका समाधान है? क्या इसमें हम कर सकते हैं? सर्वप्रथम मैं सभी तर्क संगत के दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आपने विषय दिया कि निश्चित रूप से आज हमारे देश में चूँकि हमारा ये फूड इंडस्ट्री का सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और इसकी वजह से इसमें मिलावट और स्वास्थ्य के ऊपर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उस पर बहुत विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए आज हमें जागरूकता की ज़रूरत है और उसका समाधान भी हमें निकालना होगा। कोई सरकारी संस्थान, एजेंसी के भरोसे हम इसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, दूध के अंदर पहला दूध, सुबह की जो शुरुआत होती है वो दूध से होती है। दूध में इतने, कभी भी किसान या गाय या भैंस जो है, जब दूध निकाला जाता है तो उसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होती। मिलावट शुरू होती है प्रोसेसिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पे। तो हमें इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, फॉर्मेलिन हो, बोरेक्स हो, अनेकों तरीके की चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं और जिसका हमें हमारे लीवर पे, हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, ख़ास तौर से लीवर, चूँकि वो सब चीज़ को डिटॉक्सिफाई करता है, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और हम लोग कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में अपने घर परिवार का जो भी कुछ जमा पूंजी होती है उसे हमें अस्पतालों में जा करके खर्च करना पड़ता है और उसका जीवन ही बदल जाता है। एक चीज़ डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा था कि जैसे दूध एक आम जनता को नहीं मालूम होता कि इसमें मिलावट है, तो वो क्या अपने घर में कैसे इसको चेक कर सकता है कि दूध में मिलावट है? ऐसा है कि छोटी सी किटें भी आती हैं और आजकल इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया है। अगर आप अपने ज़िले में देखेंगे तो ऐसी जगह जगह उपलब्ध है कि आप अपना दूध ले जाइए और उसको टेस्ट कर लीजिए। उसमें किट उपलब्ध होती है जिसमें 16-17 तरीके की मिलावटें आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम लिया था, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या रोल रहता है? ऐसा है कि चूँकि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो हमारा दूध होता है, जब पशु से निकाला जाता है तो आधे घंटे के अंदर उसे ठंडा किया जाना चाहिए। जी। जब ठंडा करेंगे तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। जी। चाहे वो फ्रिज हो या डीप फ्रीजर हो। जी। या फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पड़ता है। जी। और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऐसी दवा होती है जो घाव को साफ करने के काम आती है। जी। वो मात्र 1 रुपये में मिल जाती है। तो वो 100 लीटर 1000 लीटर में वो एक दवाई के नाम से, दवाई एक शब्द ऐसा होता है जो जीवन देने वाला होता है, जबकि वो पॉइजन है। एक्चुअल पॉइजन है। उस पॉइजन को वो लोग मिला देते हैं और मिलाने के बाद चूंकि हमारे उपभोक्ता जागरूक नहीं होते और वो दूध फटता नहीं है। क्योंकि उनका ये मकसद होता है अगर हमारा दूध फट गया तो मेरी तो कीमत मिलेगी नहीं, जो ले जाने वाले लोग होते हैं। मुद्दे की बात यह है, डॉक्टर साहब ने जो बताई है, दूध फटता नहीं है। यदि दूध अगर नहीं फट रहा है, इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, कि यानी आपके घर में जो सप्लाई देने आ रहा है दूध वाला, यदि बड़ा सा उसके पास कोई टैंकर है जिसमें दूध रख के लेकर आ रहा है और वो दूर गांव से लेके आ रहा है, उसकी निकालने के आधे घंटे के भीतर ही आपको उसको फ्रीजर में लगाना है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई करने चालू कर देते हैं डॉक्टर साहब, और दूध के फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि दूध आधे घंटे में नहीं बेचा जा सकता या सप्लाई किया जा सकता उन 50-100 घरों के अंदर, पहले वो निकाला जाता है, उसमें आधे घंटे की अगर हम सुई देखेंगे तो बीतने लगती है। उसके बाद उसको छोटे छोटे कंटेनरों में भरा जाता है। भरने के बाद वो गांव से निकलता है, उसको आधा 1 घंटा तो लग जाता है सफर में। बहुत सारी ट्रेनों में हमने देखा था, दूध वाले जो है ट्रेनों की साइड में, खिड़की में अपने टैंकर को टांग लेते हैं और ट्रेनें जो है 2-2 घंटे का सफर, 3-3 घंटे का सफर तय करके वो दूसरे शहरों में जाके दूध की सप्लाई करते हैं। ये बात बहुत समझने की है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि दूध गांव से निकाला जाए और तुरंत आधे घंटे के अंदर ही अंदर आप तक पहुंच जाए। जो लोग नियर बाई डेयरी से दूध खुद जाके लेकर आते हैं, अपनी आंखों के सामने लेकर आते हैं, वो तो इस चीज से कुछ ना कुछ अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन जो घर में आके सप्लाई हो रहा है, अगर वो टैंकर में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाई गई होगी, जिससे कि वो दूध सेफ है। वो आधे घंटे के अंदर नहीं तो उसको फ्रीजर में रखना बहुत जरूरी हो जाता है।
डॉक्टर साहब 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे लाना जरूरी होता है। लाना जरूरी होता है। कई बारी वो कपड़ा भी बांध के ऊपर चलते हैं ताकि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। इंपॉर्टेंट ये है डॉक्टर साहब, जैसे दूध तो ये हो ही गया, क्योंकि होली भी पास में है, इसमें जो घी है और इसके जो बटर और चीज़, इसके बाई प्रोडक्ट्स जो हैं, उसमें किस तरीके से मिलावट है? देखिए, जब आपका दूध में ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फार्मलिन मिल गया जी। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए उससे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे जी जी उसके बाद उसमें तो मिलावट ऑटोमेटिक आ गई। और हम अगर ये खाते हैं जी। तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे लीवर पे और हमारी बॉडी पे पड़ना निश्चित है। निश्चित है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें जो हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है कि पोटैटोज को भी मैश्ड करके इसमें घी में और चीज़ में और बटर में मिक्सअप कर देते हैं। वनस्पति है और स्टार्च पाउडर भी डालते हैं, जिससे आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू हो जाती है। अगर हम पुराने हिंदुस्तान की बात करें और नए हिंदुस्तान की बात करें तो पुराने हिंदुस्तान में ठीक उसी तरीके से पुरानी दिल्ली में जाएंगे तो आपको बहुत नायाब चीज़ें खाने को मिलती हैं और नई दिल्ली में आपको एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो पुराना हिंदुस्तान था, जहां पर हमारा मस्टर्ड ऑयल से लेकर हमारा दूध जो है एक शुद्धता का प्रतीक माना जाता था, आज की डेट में समस्याएं बढ़ने लगी हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है और डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई हमारी कम है। डॉक्टर साहब, ये डिमांड और सप्लाई में क्या डिफरेंस होगा अगर दूध की सप्लाई की अगर हम बात करें? आजकल तो सिंथेटिक दूध बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। जी जी। पाउडर इंपोर्ट किया जाता है। जी जी। हमें दूध, एक्चुअल में दूध को जो कहा गया है वो पूरा जो है कंप्लीट आहार है। जी जी। इसे जो है इसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हमें दूध को लेकर के मैं तो ये कहूँगा कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी, हम अपने बच्चों को सबसे बड़ी बात इनजस्टिस करते हैं। जी। हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसमें सेरेलैक, हॉर्लिक्स, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ मिला के, जबकि अगर कहा जाए ईश्वर ने, भगवान ने अगर दूध दिया है तो जब माँ या जो भी स्तनधारी पशु या हम लोग हैं वो सब लोग, दूध में भगवान कमी नहीं छोड़ता है। दूध, छोटे बच्चे को दूध में सारे चीज़ें उपलब्ध होती हैं। हम इसको फोर्सफुली पिलाने में गलती ना करें, उसकी जगह हम ये करें कि दूध पे विशेष ध्यान दें और दूध के प्रोडक्ट्स पे, जो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लीवर के लिए, कैंसर के कारण के लिए, इसके लिए हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जी, देखिए, ऐसे बहुत सारी तमाम कंपनीज थी जिन्होंने आपके बच्चे को रातों रात जवान बनने की शायद विज्ञापन दिया होगा कि एक बार पी लिया तो ताकत आ जाती है, पढ़ाई करते हैं तो ताकत आ जाती है। दूध में मिलाने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्राउन कलर की होती है। मैं नाम नहीं लूंगा उन कंपनी का, आप लोग खुद समझदार हैं जिसकी मैं बात करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का कहना क्या है? शुद्ध दूध ही अपने आप में एक संपूर्ण आहार है, उसमें किसी चीज की मिलावट की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये जो प्रोडक्ट होते हैं, जो पैकेजिंग वाले हैं, कहीं ना कहीं उसमें शुगर ऐड होती है, जिससे अब बचपन से ही बच्चों के अंदर ये मॉनिटर किया गया है कि बहुत कम एज में ही डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। ये हमारा सिर्फ खान पान ही है, और अगर खान पान में मिलावट है तो कहीं ना कहीं हमारे सेहत से खिलवाड़ है। हम बात अगर पंजाब की करते हैं तो एक पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलाई जाती है, आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में। रोजमर्रा के जीवन हम जीते हैं, चूंकि इतना फास्ट हमारी लाइफ हो गई है, जिसमें हम लोग बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से जीने की भी कोशिश करें तो नहीं जी पाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो मैगी बेबीज के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनका आहार भी बेचारे बाहर रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, जॉब्स करते हैं, तो मैगी के पैकेट लाके रखते हैं कि शाम को आके बस मैगी का पैकेट खा के ही सो जाएंगे। तो वो उस पैकेजिंग के फूड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और उस फूड को, जैसे बहुत सारे बच्चों से हमने बात करी, स्कूल के बच्चों से, कि एक पराठा जो मम्मी आपको सुबह नाश्ते में बना के देती हैं, अगर हम उस पराठे को मम्मी बना के देती हैं, उसको हम फ्रिज में लगा दें और एक हफ्ते के बाद निकाल के उसको गर्म करके आपको दे तो खा लोगे? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं खा पाएंगे। तो हमने कहा जो आपके पास में कोई सामान जो पैकेज में आता है वो कई महीनों पहले उसको बना के पैक किया जाता है, और इतने महीनों की चीज आप कैसे फाड़ के खा लेते हैं? ये असर होता है एडवर्टीजमेंट का, विज्ञापन का और उसके पैकेजिंग का। सामने से दिखने में सुंदर अगर लगती है, और उस सुंदरता की अगर हम बात करें तो देखने में सुंदर चीज को हम आकर्षित होते हैं, तो जब बड़े आकर्षित हो जाते हैं तो बच्चे तो हो ही जाते हैं। जैसे कि रामविलास पासवान जी का मुझे वो याद आ रहा है, अभी कुछ सालों पहले की बात है कि वो दिल्ली के खान मार्केट से सेब मंगवाए थे, और उस सेब में उन्होंने पाया कि वो उसमें ऊपर मोम लगा हुआ है। उसको खुरच खुरच के जब उन्होंने देखा तो पता चला कि उन्होंने, वो सैलेड खाने के शौकीन है, संडे संडे उनका सैलेड होता है कि अलग अलग वेजिटेबल को मिक्स करके वो अपना सैलेड बनाते हैं। तो उन्होंने पाया, खुद जब आंखों से देखा तो उसको उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करी। उस समय वो उस विभाग के मंत्री भी थे। तो आज हम लोग इस बात को कहते हैं कि हर मंत्री तो सब्जी खरीदने नहीं पहुंच जाते, लेकिन इस बात को वो समझते हैं कि हमारे जो देश में समस्या है
कि तरह तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन है जो कई बारी गाय भैंसों को भी लगाया जाता है। डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन की बात है, ज़्यादा दूध निकालने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं वो सब्जियों में भी लगा के उसकी पैदावार को तुरंत ही आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, तमाम चैनल, तमाम वीडियोस आपके पास उपलब्ध हैं जो ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया, रातों रात आपकी लौकी बढ़ के कई वजन की बड़ी हो गई, दिखने में सुंदर लग रही है, सेब के ऊपर पॉलिश की गई है, बहुत सारी दालें आती है जिनके ऊपर पॉलिश की जाती है, और ये सारे हमारे सेहत के ऊपर एक बुरा असर डालते हैं। यानी कि अगर हम ये बात करें कि हम देखने में अच्छी और सुंदर चीज से सचेत रहें तो ये बात सही होगी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो ये किस तरीके से डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो इंजेक्शन लगाते हैं हम जानवरों को दूध ज्यादा निकालने के लिए, वो क्या है, उसमें क्या रहता है? कि आप देखिए आज के में जो हमारा माहौल बन गया है कि हम लोग क्या चाहते हैं, सस्ता मिल जाए। जी जी। तो क्या होता है, बच्चे के लिए कोई भी पशु हो, चाहे गाय या भैंस हो, जी जी, सब पहला दूध जो अपने शिशु के लिए करते हैं। जी जी। अगर मैं तो इसको सिंपल पैरामीटर में ये कहूँ, अगर जो लोग हमारे शहर के लोग किसी डेयरी में दूध लेने जाते हैं, अगर उसके यहाँ 20 भैंसें हैं, 50 भैंसें हैं, जी जी, तो आप वो दिखाने के लिए 1 या 2 बच्चे बांधे हुए होते हैं। जी जी जी। ये निश्चित मान के चलिए कि बिना बच्चे के माँ दूध नहीं देती है। जी जी जी। और हमें ऐसी डेयरियों से दूध नहीं लेना है। अगर 50 भैंसें बंधी हुई हैं तो कम से कम 40 बच्चे अगर उसके यहाँ होंगे तो समझ लीजिए कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं लग रहा होगा। अच्छा। और अगर खाली 1 या 2 बच्चा दिखाने के लिए बांध रखा है तो मान के चलिए कि आप शौक में दूध तो ला रहे हैं प्योर, लेकिन वो ऑक्सीटोसिन लगा ही होगा। बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि उस डेयरी पे जहां आप दूध लेने जाते हैं, यदि उस डेयरी पे 1 या 2 बच्चा है और 40 वहां पर गाय या भैंसे हैं और उनके बच्चों की संख्या कम है, तो समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं खाली बच्चे को दिखा के उसको इंजेक्शन लगा के उससे दूध निकाल रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो हमारा एक्ट है, फसाई का एक एक्ट है 2006 का, वो सज़ा भी है उसमें अगर मिलावट की कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो आपके हिसाब से, जैसे अगर हम बात करें मोटा मोटा कि जो अधिकारी हैं, जो लोग फूड इंस्पेक्टर हैं, जो इन एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो लोग और उनका रेशो, जो लोग इसका काम करते हैं, उनका रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से मॉनिटरिंग पे भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है। ऐसा है कि फसाई के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह छापे भी मारे जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में वो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत छोटी इनकम इसमें जनरेट करते हैं, और उस चीज़ की वजह से क्या होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा छापेमारी करते हैं तो अलग तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि उनकी मतलब लाइवलीहुड उस पर डिपेंड कर रहा होता है बहुत से लोगों का। तो पर्याप्त मात्रा में वो छापे मारते हैं और जगह जगह फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर भी हैं, लेकिन चूंकि ज़रूरत है कंज्यूमर को जागरूक होने की, मैं तो ये कहूँगा इसका समाधान भी अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, साथ साथ हमारी मिलावट बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो इसको कंज्यूमर को, उपभोक्ता को जिम्मेदारी ऐसे लेनी पड़ेगी कि अगर वो एक गाँव के किसी परिवार को पशुपालन से संबंधित चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ों के लिए अगर अडॉप्ट कर ले तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो वो व्यक्ति खोया या दूध आपको शुद्ध दे देगा और वो आपको पहुंचा के जाएगा, तो इससे आप तो इस देश के गांव की सेवा भी होगी, उस गरीब परिवार की सेवा भी होगी, और निश्चित रूप से जो पैदा करता है वो मिलावट नहीं करता है। मिलावट प्रोसेसिंग स्तर पे होती है या डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पे आती है, वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है। इस तर्क संगत के एपिसोड के जरिए एक हम बात अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जिस तरीके से हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का मेंटेनेंस देते हैं और वो सोसाइटी मेंटेन्ड रहती है, वहाँ पर लिफ्ट भी ठीक से चलती हैं, वहाँ पर गार्डन भी मेंटेन्स होते हैं, वो सब कुछ ठीक रहता है, क्लीन रहता है, साफ रहता है, साफ सफाई रहती है। चूंकि एक 100 लोगों का पूल जो होता है वो एक छोटी सी सोसाइटी को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम किसी किसान को ही अडॉप्ट कर लें, वो 100 लोगों का ग्रुप एक किसान को अडॉप्ट कर ले कि आपसे जो प्रोडक्ट आएगा वो हम लेंगे, आप पेस्टिसाइड्स मत डालना। जो समस्या पंजाब में थी, जो लोगों ने पेस्टिसाइड्स, वहाँ के किसान फार्मर्स ने, वो बहुत सारी दवाओं की कंपनी थी जिन्होंने प्रेशर माउंट किया कि उनकी सेल्स को आगे बढ़ाने के लिए, वो सेल्स को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मात्रा का कंजम्पशन ज्यादा हो गया, उस रेशो में नहीं डाला, उस रेशो से ज्यादा डाल दिया फसल में। वो कीड़े तो खत्म हो गए, लेकिन साथ साथ में उसके अंश जो रह गए, उससे बॉडी में जाने से लगातार 10 साल, 5 साल, 15 साल वो एक कैंसर के सिम्टम्स डेवलप होने लगे और उसके बाद वो क्यूरेबल भी नहीं रहा और लोगों के साथ में परेशानी हुई। जो पैसा उन्होंने जोड़ा वही पैसा उन्होंने लगा दिया अपने ट्रीटमेंट के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समझने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जैसे
वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है। टी है, हम रोज चाय पीते हैं, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स होते हैं, इनसे हमारे लिवर को नुकसान हो सकता है। ऑक्सीटोसिन से हमारे लिवर को, हमारे स्टमक को नुकसान हो सकता है। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में कैल्शियम कार्बाइड में पकाए जाते हैं और उसकी वजह से अगर हम उसको फ्रिज में भी रख देते हैं, कई बारी केला तो फ्रिज में रखने के बाद भी उस पर काले धब्बे स्पॉट्स आ जाते हैं क्योंकि वो केमिकल अपना रिएक्शन देता रहता है। ये सारी समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ में थे, इस बात को समझ पाए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्योर तरीके से दूध की सप्लाई की इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। अभी तो ये बरेली के क्षेत्र में है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ लोग अपने जानवरों को अडॉप्ट करें ताकि वो सही दूध उन तक पहुंचा पाएं। इसमें एक पूल बना सकते हैं, लोग एक साथ जुड़ सकते हैं और ताकि हम उन फार्मर्स तक पहुंच पाएं, उन फार्मर्स को अपने साथ में उनको अडॉप्ट कर लें ताकि हम लोग सही चीज़ अपने बच्चों को खिला पाएं, खुद भी सही चीज़ खा पाएं। अदरवाइज ये एक डिसकनेक्ट रहेगा, एक ऐसा हमारा आपस में तालमेल बना नहीं रहेगा। कौन सप्लाई कर रहा है, कौन खा रहा है, इसका पता नहीं है। जिन लोगों के अपने गाँव हैं, जिनके पास अपने गाँव से सब्जियाँ आती हैं, जिनके पास अपने गाँव से फसल का सामान आता है, वो लोग तो खुशहाल है कि उनको मालूम है कि मेरे गाँव का चावल है, बहुत अच्छा है। लेकिन हर किसी के गाँव से कनेक्शन नहीं होते हैं। हम क्या उन जो शहरी लोग हैं, जो वो लोग हैं जो किसानों के साथ में अपना अटैचमेंट बना सकते हैं, अगर वो बना लेंगे तो आने वाला टाइम उनके लिए अच्छा होगा। और उन मिलावटखोरों से मैं विनती करना चाहता हूं कि अपने इस देश को बचा लीजिए, मिलावट करना कम कर दीजिए, क्योंकि ये मिलावट आपके मन से खत्म हो सकती है। पिछले एपिसोड में भी हमने ये कहा था कि करप्शन सिर्फ 5 सेंटीमीटर से होता है। आपने जिस दिन सोच लिया कि मुझे मिलावटी सामान नहीं खिलाना है अपने देश की जनता को, उस दिन हमारे देश की जनता मिलावटी सामान नहीं खाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।